स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं एक बार फिर रमेश चंद्र रावत आपके सामने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का सेकंड पार्ट लेके आया। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2 रूल पढ़ाए थे और फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के शेष रूल पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। उस पर मैंने 2 रूल पढ़ा भी दिए थे और बोला था कि सेकंड पार्ट में बाकी जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बाकी रूल लेके रहूँगा। तो हम रूल अब 3 की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने बोला भी था कि हमको सिंपल सेंटेंस बनाना नहीं है, पहले सिंपल सेंटेंस आए उस सिंपल सेंटेंस के ये ढूंढना ज़रूरी है कि वो रूल कौन सा अप्लाई किया जा सकता है। इसी के लिए मैंने बना रखा है कब जोड़ें। जैसे आज इस रूल में हम बात करने जा रहे हैं कि जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और दोनों कार्य एक साथ हो, मीन्स आपका एक ऐसा सेपरेट जिसमें पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और दोनों काम एक साथ हो। अब आप कहेंगे कि तो फर्स्ट रूल में भी आपने कहा था कि दोनों काम एक साथ हो एक समय पर, तो ठीक है, लेकिन उसमें कहा गया था एक ही सब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ 2 काम एक ही समय पर एक साथ होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ उन कामों को करने वाले सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। जैसे अगर हम नीचे बात करेंगे, आई सा अ बेबी, मैंने एक बेबी देखा, बच्चा देखा। द बेबी वॉज स्माइलिंग, और बेबी क्या कर रही है, हंस रही। तो अगर हम ये देखें कब जोड़े से, तो पहले सेंटेंस का अ बेबी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस में द बेबी क्या है, सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ कि जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और दोनों कार्य एक साथ हो, तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट रूल में दोनों काम एक साथ एक समय पर हो रहे थे, लेकिन उनको करने वाला सब्जेक्ट क्या था, एक ही था। लेकिन यहाँ देखने का काम आई करेगा और हंसने का काम द बेबी। तो यहाँ एक ही साथ 2 काम हो तो रहे हैं, लेकिन यहाँ उन कामों को करने वाला सब्जेक्ट क्या हो गया, अलग अलग हो गया फ्रेंड्स। तो इसी क्रम में इसमें पता चल गया कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर देखेंगे कैसे जोड़ें। तो इसमें जोड़ने के बारे में हमने बताया कि पहले होने वाले कार्य का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, पहले होने वाले कार्य का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और जब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जोड़ेंगे कैसे। तो फर्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट सजीव हो, ऑब्जेक्ट सजीव हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट सजीव है, जैसे इसमें देखेंगे अ बेबी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सजीव। तो इसमें जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ बनाएंगे अभी, तो इसको हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के कहाँ रखेंगे, बाद में रखेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट निर्जीव हो, ऑब्जेक्ट निर्जीव हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो हमें यहाँ बस इतना याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट सजीव होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट निर्जीव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के पहले रखना है। तो जैसे हमने पहले वाक्य में देखा कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जैसे मैंने एक बेबी देखा और बेबी मुस्कुरा रहा, तो मेरा देखना और उसका मुस्कुराना तो साथ ही में हो ही रहा है, वो मुस्कुरा रहा, मैं देख रहा हूँ। और इसमें देखेंगे, ये हो गया फैसला। अब इसमें फैसला करना है हमें कि सा का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा कि स्माइलिंग का बनेगा। तो अभी मैंने कहा कि पहले होने वाले कार्य का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो पहले मैंने बेबी देखा और बच्चा बेबी मुस्कुरा रहा था, तो कौन सा पहला काम। आप सोच रहे हैं कि पहले देखने का काम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा बिना मुस्कुराए से खड़ा हो और उसको हम देखेंगे, अगर मुस्कुरा ही नहीं रहा तो हमारे देखने में मुस्कुराते हुए दिखेगा नहीं। तो उस बच्चे का पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चा मुस्कुराए और मुस्कुराती हुई अवस्था में जब खड़ा होगा फिर हम देखेंगे, तभी तो लगेगा कि मुस्कुरा रहा है। तो उस बेस पे देखा जाए तो यहाँ देखने का काम पहले नहीं, पहला काम कौन सा हो जाएगा, उसके स्माइलिंग का काम हो जाएगा।
और जब स्माइलिंग पहले काम हुआ तो अब हमको इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना तो स्माइल के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ही तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और कल उसके फर्स्ट पार्ट में भी मैंने वीडियो में बात की थी कि यहाँ वॉच के साथ आईएनजी फॉर्म है, वो वर्ब है, लेकिन जब विदाउट किसी हेल्पिंग वर्ब के अगर वो आईएनजी फॉर्म में आए और हिंदी अर्थ में करके ते हुए अर्थ देने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो नॉन फाइनाइट मानी जाएगी। तो हमें देखा कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है फ्रेंड्स, सजीव। तो सजीव होने पर हमने क्या कहा कि सजीव हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई सा आ बेबी, और इसके बाद क्या यहाँ लाएंगे, स्माइलिंग, ये हो जाएगा स्माइलिंग। अब इसका हिंदी अर्थ निकालने में क्या होगा कि मैंने मुस्कुराते हुए एक बच्चे को देखा। तो जैसे ही ते हुए आ गया तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, नॉन फाइनाइट है, तो एक फाइनाइट वर्ब क्या बची, सा, इसलिए ये हो गया सिंपल सेंटेंस। फिर फ्रेंड्स देखिए अगले सेंटेंस में बात करते हैं। तो आई सा आ स्टोन, मैंने एक पत्थर देखा, इट वॉज रोलिंग, और यह लुढ़क रहा था। तो यह मीन्स स्टोन। तो फिर से फ्रेंड्स देखेंगे कब जोड़ेंगे, जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई स्टोन, और उसी का प्रोनाउन रूप में रखा हुआ, लेकिन है तो सब्जेक्ट आई स्टोन ही। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो हमने छांट लिया कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल लगेगा। अब कैसे जोड़े, तो पहले होने वाले कार्य का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो इसके लिए देखना है कि मैंने देखने का काम पहले हुआ कि लुढ़कने का। तो फिर से वही फ्रेंड्स बात आ गई कि अगर पत्थर लुढ़क रहा, लुढ़कने की अवस्था में, तो देखने पर लुढ़कते हुए नजर आएगा। तो इसका मतलब हमारे देखने से पहले लुढ़कने का काम रहा होगा, तभी तो पत्थर लुढ़कते हुए दिखा हमें। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि लुढ़कने का काम क्या हो रहा, पहले हो रहा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका बनेगा, रोलिंग का। अब हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट निर्जीव हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो यहाँ पर देखा था कि बेबी क्या था, सजीव था, तो हमने कहाँ रखा है, बाद में। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, निर्जीव है, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ रखेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट के पहले। तो आई सा आ, और ये पहले स्टोन के पहले क्या आ जाएगा, रोलिंग, और ये हो गया स्टोन। और इसका भी अर्थ निकालेंगे तो मैंने एक लुढ़कते हुए पत्थर को देखा। तो फिर लुढ़कते हुए, ते हुए मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह करके आप इस रूल को फॉलो करेंगे। अगला रूल है चौथा, कब जोड़े, कहता है जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और एक सेंटेंस में कारण व दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम हो। मीन्स अगर जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होंगे, एक सेंटेंस में कारण होगा, दूसरे सेंटेंस में परिणाम, तो उसमें भी कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें हमने कहा सब्जेक्ट सेम हो, क्यों, क्योंकि सेम कंडीशन अभी हम आगे जब एक रूल पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो वहां पर भी कारण परिणाम होगा, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट कभी सेम नहीं होते, वहां सब्जेक्ट डिफरेंट होते। इसीलिए हमने कहा कि सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और एक सेंटेंस में कारण और दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम हो, तो उसमें रूल हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल अप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो कह रहा कि कारण बताने वाले सेंटेंस में, कारण बताने वाले सेंटेंस में इजेमा वॉज वर्ब के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो बात यही कर रहे थे हम, तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो कह रहा है रीता वॉज थर्स्टी, रीता प्यासी थी, रीता ड्रैंक कोल्ड वाटर, और रीता ने ठंडा पानी पिया। तो इसमें हम देखेंगे तो हमें समझ में तो आ ही रहा, क्या समझ में आ रहा, हमने यही तो कहा था जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो। तो आप देखिए इसका भी सब्जेक्ट रीता, इसका भी सब्जेक्ट रीता, तो सब्जेक्ट सेम है, और एक सेंटेंस में कारण और दूसरे सेंटेंस उसका परिणाम हो। तो रीता ने प्यासी थी और उसने पानी पी लिया, तो पानी क्यों पिया,
तो हम कहेंगे क्यों पिया, क्योंकि प्यासी थी। तो ये सेंटेंस आपका पहला, रीता वॉज thirsty क्या हो जाएगा, कारण, रीजन। और रीता ने, उसका परिणाम क्या निकला प्यासे होने का, उसने ठंडा पानी पिया, तो ये आपको उसका परिणाम शो कर देगा। तो कैसे जोड़े, हमने कहा कारण बताने वाले सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर्ब के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो हमने पहले भी बताया है कि जिस सेंटेंस की वर्ब का कन्वर्ट करना होता है उसका सेम कर्ता और हेल्पिंग तो हट ही जाती है। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या हटा देंगे, रीता। और रीता के बाद इस वॉच की जगह हम क्या लगाने वाले हैं फ्रेंड्स, बीइंग। क्या लगा देंगे, बीइंग thirsty, और दूसरे सेंटेंस के पहले कॉमा, और दूसरे सेंटेंस को हमेशा सेम टू सेम ही लिखा जाता है। तो रीता ड्रैंक कोल्ड वाटर, ये हो जाएगा। तो बीइंग, अब जैसे आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि बीइंग ही क्यों लगाते हैं, तो ठीक है बीइंग बता देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि वर्ड टू बी के तहत इज एम आर वाज वार ही आता है। तो चूंकि वो बी फॉर्म होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं, आईएनजी लगा के। तो अगर हम बी फॉर बी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बीइंग ही तो बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वाज वार, इज एम आर वाज वार की जगह बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगले सेंटेंस में देखते हैं, द कैट वॉज हंग्री, बिल्ली भूखी थी, इट किल्ड अ माउस, और इसने एक चूहा मार दिया। तो अगर हम अभी भी देखें तो कैट इसका भी सब्जेक्ट और कैट इसका भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो सेम है, ये प्रोनाउन के रूप में लिखा हुआ है, तो सेम कर्ता हो गया। अब उसके बाद बात तो वही चलती है, एक सेंटेंस में फिर कारण ढूंढना, एक में उसका परिणाम। तो बिल्ली भूखी थी, उसने एक चूहा मार दिया। अब क्यों चूहा मार दिया भाई, उसको क्या लगे, वो भूखी थी ना, तो ये उसका कारण है। अब भूखे होने का परिणाम क्या निकलना, उसने एक चूहा मार दिया। तो पहला सेंटेंस आपका कारण हो गया, दूसरा आपका परिणाम हो गया। तो फिर कैसे जोड़ें, कारण बताने वाले सेंटेंस में फिर वही इज एम आर वाज वर्ब के स्थान पर क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। तो कर्ता तो इसका भी हट जाएगा द कैट, और वॉच की जगह क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीइंग हंग्री, और कॉमा कर देंगे नेक्स्ट सेंटेंस लिखने से पहले। और हमें याद रखना है कि प्रोनाउन रूप में अगर कोई करता है तो उसको अगर नाउन हट रहा तो हमें प्रोनाउन की जगह उसका नाउन ही लिखना चाहिए। तो हम इट की जगह ले आएंगे द कैट, और फिर आपका हो जाएगा किल्ड अ माउस। तो इस तरह करके हम चौथे रूल को फॉलो करेंगे। इसी के क्रम में हम पांचवें रूल में आते हैं, कब जोड़ें। कब जोड़ने का मेरा मतलब हमेशा यही मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब पेपर में कोई सिंपल सेंटेंस आएगा तो एक ही आएगा, तो हमें उस वाक्य को पढ़कर ये पता लगाना चाहिए कि उसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा। भाई अगर उसमें हम यही नहीं बता पाते कि सर पार्टिसिपल का लगेगा कि इन्फिनेटिव लगेगा कि जिरंड लगेगा, तो उसको हम बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सेंटेंस को पहले उसको पढ़कर ये पहचान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें रूल कौन सा लगेगा। तो उसी रूल को पहचानने के लिए हम हेडिंग डालते हैं कब जोड़े। कब जोड़े मतलब उस वाक्य में ऐसा क्या मिले कि उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई कर सकें। तो कहता है कि जब पहले कार्य के चलते चलते दूसरा कार्य पूर्ण हो जाए, पहले कार्य के चलते चलते दूसरा कार्य पूर्ण हो जाने का मतलब आपने कोई एक काम शुरू किया है और वो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ और एक दूसरा काम शुरू हुआ और वो काम पूर्ण हो गया। जैसे, और इसमें हमने कहा है कि ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो आपने देखा होगा एग्जाम टाइम में आपके साथ भी यही हुआ होगा कि आप पढ़ने के लिए कॉपी किताब रखते हैं और पढ़ रहे होते हैं और अचानक से आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं। सुबह आपसे कोई पूछता है तो आप कहते रहे सर पढ़ते पढ़ते सो गया। मतलब आपने जो पहला काम पढ़ने का शुरू किया था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ और एक दूसरा काम सोने का शुरू भी और ख़त्म भी हो गया। तो पहला काम तो चल ही रहा था। तो पहले वही चीज़ कह रहा है कि जब पहले कार्य के चलते चलते दूसरा कार्य पूर्ण हो जाए, अगर सेपरेट में ऐसा भाव है तो उसमें भी हम रूल अप्लाई कौन सा करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करेंगे। अब इसको जैसे हमने छांट लिया कैसे अप्लाई करना, अब इसको कैसे जोड़ेंगे। तो कह रहा कि पहले होने वाले कार्य का, मोस्टली आपको ये दिमाग में रखना कि जो काम पहले होगा उसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाएगा।
तो पहले होने वाले कार्य का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं और उससे पहले वाइल का प्रयोग करते हैं। मतलब जो पार्टिसिपल आप बनाएंगे आप रखेंगे, लेकिन उस प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले आप वाइल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे आए तो देखें, तो ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही स्लेप्ट, वह सो गया। मतलब उसने पढ़ने का काम शुरू किया और वो चल ही रहा है, वो काम क्या कर रहा है, चल ही रहा है। और एक दूसरा काम कौन सा पूर्ण कर डाला हमने, सोने का। तो इसका मतलब कि पढ़ाई के पढ़ते पढ़ते ही हम क्या हो गए, सो गए ना। तो पहले काम के चलते चलते दूसरा काम हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि सेंटेंस में रूल अप्लाई कौन सा करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जोड़ने के लिए क्या आपने बताया कि पहले होने वाले कार्य का ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे और उस प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले वाइल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स पहला काम कौन सा होगा, पढ़ रहा था कि सो गया। तो हम तो यही कहेंगे कि पहले काम कौन सा होगा, पढ़ने का ही काम चल रहा था। तो इसी का हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन उसके पहले वाइल। तो कर्ता फिर सेम है, तो कर्ता भी हट जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी। जैसे हर रूल में मैं बात करता हूँ। तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने से पहले हम प्रयोग करेंगे वाइल, और रीड का फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो वही बन जाएगा रीडिंग। मोस्टली अगर हमको ये पता करना हो तो विदाउट किसी भी हेल्पिंग वर्ब के अगर आईएनजी फॉर्म आती है तो वो मोस्टली बस या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है या तो जीरेंड होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर उसका हिंदी अर्थ कर करके ते हुए मिल जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर नानी के अर्थ में मिल जाए तो जीरेंड। और जीरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही नॉन फाइनाइट होती है, वर्ब दोनों ही नहीं मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाइल रीडिंग कॉमा, और ये हो जाएगा आपका ही स्लेप्ट। नेक्स्ट है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई फेल डाउन, और मैं नीचे गिर गया। तो अब फ्रेंड्स हम हमेशा सब लोग खेलते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कोई काम कोई व्यक्ति खेल रहा है तो क्या खेलना रोक के गिर जाता है क्या, ना, खेलने का काम चल रहा होता है और गिरने का काम शुरू भी होकर और पूर्ण भी हो चुका होता है। तो इसमें भी तुम यही कह सकते हैं कि पहले काम के चलते चलते दूसरा कार्य पूर्ण हो गया है। तो जब पहले कार्य के चलते चलते दूसरा कार्य पूर्ण हो गया, तब इसमें कोई आपसे अगर पूछ ले कि चलिए सिंपल बनाना कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो हम तो तुरंत कहेंगे कि हाँ सर, पहले काम के चलते चलते दूसरा कार्य पूर्ण हुआ है, इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसे बनाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस वर्ब का बनाए, खेलने का कि गिरने का। तो बात बताया गया है मोस्टली पहले होने वाले कार्य का ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो पहला काम कौन सा हो रहा था, खेलने का, फिर कौन सा काम हुआ, गिरने का। तो इसका भी कर्ता सेम है, हेल्पर सेम, तो ये फिर हट जाएगा आपका। तो मैंने कहा था इस रूल में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने से पहले उसके पहले वाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे वाइल, फिर ये हो जाएगा प्लेइंग, और प्लेइंग के बाद फिर कॉमा आई फेल डाउन। तो इसको हम कहेंगे कि खेलते खेलते मैं गिर गया, मतलब क्रिया की पुनरावृत्ति होती। तो इस तरह करके हम 5 रूलों के माध्यम से प्रेजेंट पार्टिसिपल को सॉल्व करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा जिसमें मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के थोड़े से एक्सरसाइज आपको कराऊँगा। तब तक आप इन वीडियो को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे तो शायद आपको और ज़्यादा समझ में आए। और ऐसे ही सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस हमारा चल रहा है, तो क्रम वाइज रूल वाइज आपको वीडियो में उपलब्ध कराता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू।